म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड और थीमेटिक फंड। मैं थोड़ा चारों फंड के बारे में बताता हूं, चारों के प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं और किन के लिए जरूरी होता है। सबसे पहले मैं डेट फंड की बात करता हूं। ये सबसे सेफेस्ट होते हैं, इसमें स्टेबल रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो, रिस्क काफी लो होता है इसमें, लिक्विडिटी की इसमें जनरली कभी प्रॉब्लम नहीं होती। बट इक्का दुक्का इवेंट को छोड़ दें तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम इसमें होता नहीं है। थोड़ी सी टैक्स एफिशिएंसी होती है, राइट। और एफडी से थोड़ा बेटर होता है, अगर टैक्सेशन का एंगल जोड़ दें तो एफडी से थोड़ा बेटर होता है। ये डेट फंड का बेसिक कैरेक्टर है, राइट। इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, इसके कॉन्स अगर आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है। कभी कभी इंटरेस्ट रेट बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है तो इसके रिटर्न भी बहुत फ्लक्चुएटिंग आपको दिखेंगे। कई एक बार तो मैंने इसको इक्विटी से ज्यादा वोलेटाइल देखा है। क्रेडिट रिस्क होता है इसमें। क्रेडिट रिस्क को थोड़ा सा मैं समझाऊं, किसी का इश्यू किया हुआ बॉन्ड ही डिफॉल्ट हो गई, कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो यू कैन डू एनीथिंग। क्रेडिट रिस्क होता है और इन्फ्लेशन रिस्क ऑब्वियसली होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं इन्फ्लेशन के आसपास ही रहेंगे, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो ये डेट फंड की कैरेक्टरिस्टिक है। यूसेज इसका क्या है कि जैसे आपको कभी प्रॉपर्टी खरीदनी है, या आपको बच्चों का एजुकेशन है, मैरिज है, या आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, इमरजेंसी फंड्स हैं, इन सबको आप डेट फंड में रखेंगे। क्यों डेट फंड में रखेंगे? क्योंकि इसके रिटर्न बड़े कांस्टेंट से आएंगे आपको और सेफ्टी आपके पास बहुत ज्यादा रहेगा। कैसे कंपेयर करेंगे इसको? जैसे कि आप एफडी जब कराने जाते हैं, ये एफडी से बेहतर रिटर्न देगा आपको, क्योंकि एफडी जब आप कराएंगे तो आपको एक टेन्योर फिक्स करना होता है। लेट्स से 1 ईयर, 6 मंथ, 2 इयर्स ऐसे आपको फिक्स करना होता है, जबकि डेट फंड में ऐसा कुछ नहीं होता। डेट में आपको पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं और जब आपको जरूरत होती है आप निकाल लेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई एक बार कैपिटल ही रिस्क पे हो जाता है। जब आप बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हो तो कई एक बार ऐसा देखा गया है कि क्रेडिट रिस्क इसमें बहुत भारी पड़ता है। और ये बात को समझिएगा कि आपको थोड़ी सी क्रेडिट क्वालिटी देखनी होगी कि आप किस कंपनी के साथ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हो गया डेट फंड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड प्राइमरीली आपके पैसे को शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, प्राइमरीली। अगर किसी को बहुत हाई ग्रोथ चाहिए तो इक्विटी फंड में जाएगा। तो इसके सबसे अच्छी चीज इक्विटी के साथ क्या होता है कि इसमें हाई ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। इन्फ्लेशन को बीट करने का सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। बहुत ही टैक्स एफिशिएंट होता है और इसमें ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और दूसरी चीज क्या होता है कि इक्विटी फंड्स में कि प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है तो थोड़ा हमारे आपके इमोशंस से थोड़ा बाहर रहता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है इसमें। इक्विटी फंड्स के साथ बड़ी बात क्या होती है कि जब तक आप पैसे विड्रॉ नहीं करेंगे ना, तब तक इसमें टैक्स नहीं लगता, राइट। तो कई एक लोगों को मैंने देखा है ऐसा, जो कि 20 साल 25 साल तक पैसे निकाले ही नहीं, तो उन्होंने कभी टैक्स पे ही नहीं किया। तो जब निकालेंगे तब टैक्सेशन का जो भी रूल होगा वो रूल होगा। आज की डेट में इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगता है। फ्यूचर का मुझे नहीं पता, हो सकता है कल को ये बढ़ जाए घट जाए, मुझे एक बिल्कुल आइडिया नहीं है। इक्विटी फंड के कुछ अपने ही रिस्क हैं। इसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि शॉर्ट टर्म में बहुत ही वोलेटाइल होगा, इसमें हिकअप्स होंगे शॉर्ट टर्म में, राइट। आपको बहुत ह्यूज पेशेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप यहाँ पैसा बना सकेंगे। इमोशनली ना बहुत प्रॉब्लम होता है जब आपके टिकट साइज बड़े होंगे। जैसे मैं आपको इसको इस तरीके से समझाऊं कि लेट्स से आपके पास अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं आपके मार्केट में और बाजार में 20% का फॉल आया तो 2 लाख रुपीस का फॉल होगा। लेकिन जब आपका वो पैसा 2 करोड़ होता है और बाजार में 20% का फॉल होगा तो 40 लाख रुपए का फॉल होगा। तो ये इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये एक बहुत बड़ा रीजन मैं देख रहा हूं कि जब कोविड के समय में जो लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर थे उनका पैसा बहुत छोटा था, तो 40% का फॉल तो आपने डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन जब आपका पैसे का साइज बड़ा हो जाएगा, क्वांटम बड़ा हो जाएगा, तो यही 40% का फॉल आपकी जिंदगी खराब कर देगा, राइट। तो ये बात आपको समझना है। और इसके रिटर्न जो होंगे ना वो वैरी करेंगे। सेम डे को हमने इन्वेस्ट किया, दोनों के रिटर्न अलग अलग हो सकते हैं। ये हो सकता है आपने किसी और प्रोडक्ट में डाला, मैंने किसी और प्रोडक्ट में डाला, तो रिटर्न बहुत ड्रास्टिकली वैरी कर सकता है। मुझे ऐसा फील होता है कि ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करना है, उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है। क्वेश्चन में वंस अगेन आपको यही दूंगा, इसमें वॉलेटिलिटी ह्यूमंगस होता है, ह्यूज वॉलेटिलिटी होता है। कोई अगर बोलता है कि इसमें वॉलेटिलिटी नहीं है, रिस्क नहीं है, तो रिस्क है और रिस्क ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हो गया इक्विटी फंड। नाउ हाइब्रिड।
हाइब्रिड एज द नेम सजेस्ट ये इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है, राइट। जिनको भी बैलेंस अप्रोच के साथ अपना पैसा बनाना होता है वो हाइब्रिड के साथ जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो हाइब्रिड फंड में बहुत लंबे समय तक पैसे इन्वेस्ट करते हैं। मतलब किसी को भी मन की शांति चाहिए ना, तो उसके लिए हाइब्रिड फंड बहुत अच्छा है। हाइब्रिड फंड में इक्विटी भी होता है और डेट भी होता है। जब बाजार नीचे गिरेगा तो कम गिरेगा, जब ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा कम ऊपर जाएगा, बस यही फर्क होता है। तो इसके अच्छी चीजें क्या है कि इसका रिस्क और रिटर्न जो होता है बड़ा बैलेंस टाइप का होता है। इसके डाइवर्सिफिकेशन इसमें बिल्ट इन होता है, खुद ही वो डाइवर्सिफाई होता रहता है, उसमें हमें करना नहीं होता। एंड एसेट एलोकेशन ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स करते हैं तो अच्छा रहेगा ही। और जब बाजार नीचे जा रहा होता है ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उसमें कि आप बाजार सपोज 10% नीचे गया और आपका फंड 6% नीचे गया, 4% नीचे गया, आपको अच्छा लगेगा। और इसकी बुरी चीज ये है कि अगर आप कंपेयर करें इक्विटी से तो इसके रिटर्न थोड़े नीचे हो सकते हैं और इसका टैक्सेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें टाइप को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि कई एक होते हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड होते हैं, कुछ होते हैं जो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये किन के लिए है? तो ये उनके लिए है जिनको कि पैसे भी बनाना है और मन की शांति भी चाहिए। मतलब मिडिल पाथ वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है हाइब्रिड। सभी हाइब्रिड फंड्स एक टाइप के नहीं है, ये बात समझने की बात है। सबों के टैक्सेशन के रूल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो आपको वो चीज एक ध्यान देने की जरूरत होगी। फोर्थ कैटेगरी होता है थीमेटिक। थीमेटिक जैसा नाम बताता है ये सेक्टोरियल होता है, सेक्टर स्पेसिफिक फंड। इन्वेस्ट ऑन सेक्टर स्पेसिफिक, थीम पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि फार्मा सेक्टर फंड, तो वो वहां पैसे लगाएगा जहां पे सिर्फ फार्मा से रिलेटेड कंपनीज होंगी। फिनटेक फंड, तो वो वहां पे पैसा लगाएगा जहां पे सारे फिनटेक्स होंगे या उससे एसोसिएटेड, उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होंगे उसमें पैसा लगेगा। डिफेंस फंड, तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज होंगे उसमें पैसा लगा हुआ होगा। तो इसमें प्रॉस एंड कॉन्स क्या होता है? इसकी अच्छी चीजें ये है कि फोकस्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है इसमें। कई एक बार क्या होता है कि कोई एक सेगमेंट, एक सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा होता है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च करने वाली है गवर्नमेंट, तो पता चलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत अच्छा करेगा, राइट। तो इसमें रिटर्न के पोटेंशियल ह्यूज होता है, बहुत तेजी से आपको रिटर्न देते हुए दिखेंगे। कई एक फंड आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसने 100% प्लस रिटर्न दिया है थीम बेस्ड में 1 साल 2 साल में, और ये टेक्टिकल एलोकेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें अगर आप बोलें तो इसका रिस्क जहां पे भी रिटर्न ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क होता है। वॉलेटाइल तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत अच्छे रिसर्च की रिक्वायरमेंट होगी आपको। और इसमें जो रिस्क जो होगा ना, पॉपुलर फंड, पॉपुलरिटी के पीछे, फैड के पीछे रिस्क बहुत ज्यादा होगा। तो इसको फैड इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं कि मतलब अभी अभी जो चल रहा है उसके पीछे लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और वेल रिसर्च्ड हैं। उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, पास्ट में कुछ थीमेटिक फंड 80% तक के फॉल दिखाते हैं। इट कैन वेरी, बहुत तेजी से गिरते हैं ये चीज का एक ध्यान देने की रिक्वायरमेंट होगी। मार्केट कम गिरेगा और थीमेटिक फंड बहुत ज्यादा गिरेंगे। मैंने आपको 4 कैटेगरी के बारे में बताने की कोशिश की, 4 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और थीमेटिक्स, जिसको हम सेक्टोरियल भी बोलते हैं। इन चारों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स आपको समझना है, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें। ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क से रिलेटेड होता है, इसमें मार्केट रिस्क बहुत ज्यादा है, इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। एंड जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ऑफर डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लें, किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और बिना सोचे समझे, बिना सिर्फ न्यूज के बेसिस पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट से बचें। थैंक यू वेरी मच।